नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का और बुलेटिन की शुरुआत डेली 100 के साथ करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल दौरा। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल को देंगे करोड़ों की सौगात। कोलकाता में 15,400 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बाद जाएंगे बिहार। बेतिया में 8,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद को देंगे नमो भारत ट्रेन के नए रूट का तोहफा। सुबह 10 बजे करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। मुरादनगर स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन का 17 किलोमीटर का होगा परिचालन। अब 34 किलोमीटर के सफर में होंगे 8 स्टेशन। आगरा मेट्रो का आज होगा उद्घाटन। पहले चरण में पुरानी मंडी से टीडीआई मॉल तक चलेगी मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से करेंगे मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन। लोकसभा चुनाव में एआई होगा बीजेपी का हथियार। पीएम मोदी ने एक जगह खड़े होकर 8 भाषाओं में दी स्पीच। एआई के जरिए किया गया ट्रांसलेट। ओडिशा के चंडीखोल को पीएम का तोहफा। पीएम ने प्रदेश को दी 19,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारादीप हरिदासपुर लाइन पर मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। काफी दिनों से की जा रही थी मेमू ट्रेन की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के चंडीखोल में किया रोड शो। पीएम को देखने के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। चंडीखोल में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा विकास कार्यों से यहां बढ़ेगी औद्योगिक गतिविधियां, रोजगार के नए अवसर भी होंगे पैदा। बरेली में दिखा मुस्लिम समुदाय में मोदी का प्यार। मुस्लिम समाज ने बस्तियों में लगाए पोस्टर। लिखा हम हैं मोदी के परिवार। कल आगरा में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन। जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अनुसूचित समाज के मंत्री, जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। 1 लाख कार्यकर्ताओं को आमंत्रण। आज हो सकती है बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र, बिहार की सीटों को लेकर भी होगी चर्चा। लखनऊ में बीजेपी आज से शुरू करेगी लाभार्थी संपर्क अभियान। बीजेपी कार्यकर्ता लगाएंगे मोदी की गारंटी का स्टिकर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज इटावा दौरा। नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे लोकार्पण। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने बुलाई विधायकों की बैठक। बैठक में होगी एमएलसी चुनाव की वोटिंग पर चर्चा। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए धामी सरकार की बड़ी पहल। देवभूमि उत्तराखंड से सिर्फ 2000 में फ्लाइट से होंगे रामलला के दर्शन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या, पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर की उड़ान का करेंगे शुभारंभ। 7,000 रुपए के टिकट में 20 मार्च तक दी जा रही ये विशेष छूट। दिल्ली में पीएम योजना श्रमिक उत्सव का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। टिकट दिए जाने पर जताया पार्टी का आभार। विदिशा में कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह का किया जोरदार स्वागत। हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। शिवराज पर की फूलों की बारिश। कल कांग्रेस की आ सकती है पहली लिस्ट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा सीईसी की बैठक के बाद हम नामों का करेंगे ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 3 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच। आज बसों ट्रेनों से दिल्ली आएंगे किसान। हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा।
आज दिल्ली पहुंचेंगे किसान, छोटी गाड़ियों से दिल्ली में होंगे दाखिल। 10 मार्च को करेंगे रेल रोको आंदोलन। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस को स्पेशल ब्रांच ने किया अलर्ट। किसानों के छोटे छोटे ग्रुप को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए जारी किया गया अलर्ट। अपहरण रंगदारी केस में धनंजय सिंह पर जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भेजा गया जेल। योगी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 4 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। सुबह सपा से ओपी राजभर, आरएलडी से अनिल कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा ने ली मंत्री पद की शपथ। मंत्री पद की शपथ लेने वाले चारों विधायकों को सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर। किसानों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान, नलकूप के बिजली बिल में 100% छूट। यूपी में एनसीआर की तर्ज पर बनेगा हाईटेक एससीआर। योगी कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पर लगी मुहर। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात। लोकसभा सीट को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। गोपाल मंडल ने कहा, मेरी जेब में है लोकसभा का टिकट। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम बीजेपी के पास जमा हुए पैसे को लेकर आक्रामक कांग्रेस कार्यकर्ता। मुंबई में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए मीनल खतगांवकर ने की अमित शाह से मुलाकात। लोकसभा सीट के लिए बीजेपी दे सकती है टिकट, मौजूदा सांसद प्रतापराव का टिकट कटना तय। लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी ने की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमो ऐप के जरिए बीजेपी को 2000 रुपए का दिया चंदा। कहा, पीएम की राष्ट्रनीति के लिए अपने विश्वास और समर्थन की प्रतीक के रूप में सहयोग राशि दी। सनातन धर्म को लेकर डीएम के सांसद ए राजा के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, चाहे लालू हो, राहुल हो या फिर ए राजा हो, सभी सनातन विरोधी हैं। रायबरेली में सपा के बागी एमएलए मनोज कुमार पांडे का कांग्रेस पर हमला। कहा, प्रियंका गांधी का नहीं बल्कि जनता ग्लैमर रायबरेली में करेगा काम। रायबरेली की सांसद ने रायबरेली वासियों को छोड़ दिया अकेला। राजस्थान के जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से मिले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, हमें नफरत के बाजार में खोलनी है मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान खोलना है काफी आसान। पेपर लीक मामले पर भड़के राहुल गांधी। कहा, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन चुका है पेपर लीक। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में राहुल गांधी की खाट पंचायत में आरिफ मसूद को नहीं मिली एंट्री। राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने मसूद अहमद को रोका। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी को दी चुनौती। विकास, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर बहस करने का दिया था चैलेंज। अश्विनी चौबे का लालू यादव पर हमला। कहा, ये लोग चाहते हैं कि इनकी सरकार बने लेकिन इनका स्थान जेल की चारदीवारी में है। आसनसोल में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़े लोगों को बुलाया गया लेकिन आम आदमी को नहीं बुलाया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को दिया आदेश। कहा, एलजी के निरीक्षण में मिली विसंगतियों को करे दूर। 7 दिनों में समाधान कर 12 मार्च तक रिपोर्ट दें। कांग्रेस सरकार ने दी दंगाइयों से निपटने के सख्त कानून को मंजूरी। सीएम ने कहा कि निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से की जाएगी क्षतिपूर्ति वसूली।
उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा ने मसूरी में निकाली नारी शक्ति वंदन यात्रा। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला। चुनाव से पहले बीजेपी को एक्सपोज होने से बचा रही है एसबीआई। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में रोडवेज रूटों को बढ़ाने का लिया गया फैसला। अब 265 से बढ़कर 362 रूटों पर चलेंगी बसें। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने स्टेट फोकस पेपर का किया विमोचन। स्टेट फोकस पेपर के मुताबिक कृषि क्षेत्र में दर्ज की गई 8.1% की विकास दर। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल का बयान। कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग में मल्टीमीडिया कैंपेन के लिए जारी किया है लोगो और टैगलाइन। हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि पुलिस अधीक्षक फील्ड में बिताए ज्यादा वक्त, नाकों की करते रहे समीक्षा। हरियाणा में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की सरकार को भेजी रिपोर्ट। कृषि उपनिदेशक ने भेजी हरियाणा सरकार को रिपोर्ट। 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बड़े लेवल पर किया फेरबदल। 42 आईएएस और इसी के साथ ही एचसीएस अधिकारियों के फेरबदल का आदेश किया जारी। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने किया रोड शो। हाथ हिलाकर किया सभी का अभिवादन। लोगों पर बरसाए फूल। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। कहा कि आज हमें लगभग 71,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई प्राप्त। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, जिन विभागों में पद खाली हैं उन पर होगी नियुक्तियां। रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्कूल के सामने शराब ठेका देख भड़की सांसद प्रज्ञा ठाकुर। छात्रों के साथ ठेके पर पहुंचकर चलाया हथौड़ा। अपनी ही पार्टी के बीजेपी विधायक पर लगाया ठेका चलाने का आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान। कहा, शर्म की बात है कि खजूरिया कला में पकड़ा गया शराब का ठेका हमारे सीहोर विधायक सुदेश राय का है। संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी मामले की जांच। संदेशखाली को लेकर एबीवीपी का दिल्ली में प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। मुंबई पुलिस मुख्यालय में शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल देसाई से करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ। पार्टी फंड को लेकर एकनाथ शिंदे गुट के आरोपों के बाद ईओडब्ल्यू ने भेजा था समन। दुनिया भर में 1 घंटे तक डाउन रहा फेसबुक इंस्टाग्राम का सर्वर। एक साथ कई फर्जी अकाउंट से लॉगिन की आशंका। साइबर अटैक का जताया गया अंदेशा। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने किया ट्वीट। कहा, सर्वर डाउन होने से लोगों को हमारी सेवाओं तक पहुंचने में हुई परेशानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मशीन से हटाई गई सड़कों पर बिछी हुई बर्फ। अमृतसर जेल में बंद कैदियों की नशे से बचाने के लिए खेल का आयोजन। कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलीट समेत कई खेलों में कैदियों ने भाग लिया। गया के रामसागर तालाब में तैरता दिखा 2 किलो का पत्थर। राम नाम लिखे पत्थर को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। जय श्री राम के नारे से गूंज उठा पूरा इलाका। आगरा में लावारिस गाय ने युवक पर किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई युवक की जान। सामने आया वीडियो।
लखनऊ के काकोरी में दर्दनाक हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 4 लोगों का चल रहा इलाज। एबीवीपी की राष्ट्रीय सचिव शिवांगी खरवाल और इसी के साथ ही शालिनी वर्मा को कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार, 40 से ज्यादा छात्र भी हुए अरेस्ट। मध्य प्रदेश के दतिया में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर, युवक बुरी तरह से हुआ जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मध्य प्रदेश के भोपाल में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हादसे का वीडियो। पंजाब के लुधियाना में एक शख्स ने महिला और बुजुर्ग पर बरसाए ताबड़तोड़ डंडे, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस।